हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनाएंगे पॉलिनोमियल्स का। तो हम लोग इसमें भी 3 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ जो है नेचुरल कुछ फेनोमिना को बताया जा रहा है जो कि पैराबोला शेप से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है, ये पैराबोला शेप किसका होता है, किस तरह पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोलिक आर्क है, ये भी आर्क है, ठीक है। ये भी जो है एक पैराबोला का शेप का है। इन स्ट्रक्चर्स देयर कर्व्स रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms। मतलब ये 4 फिगर जो दिख रहा है, ठीक है, इस 4 फिगर में से 1 2 3 4 ये सब सिंपल जो बताया जा रहा है कि ये सब चारों फिगर जो है, ठीक है, 4 फिगर जो दिख रहा है, ये चारों फिगर जो है एक पैराबोला शेप का है और किसी न किसी रूप में, जैसे नेचुरल कैलामिटीज है, ये भी नेचुरल कैलामिटीज में है, ये कुछ इस तरह का जो है बनाया गया स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल है, ये जो आर्टिफिशियल है, ये इस तरह का ब्रिज जो है, ये सब सारा पैराबोला शेप का है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें ए बी सी क्या होता है, ए बी सी आर। तो ए बी सी, ए तो सबसे पहले पता है सभी को कि ए जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, बी जो एक्स का कॉफिशिएंट है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ए बी सी यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स, ऑप्शन देख लो, ये है, या ऑल आर रेशनल नंबर्स, ये है, या सी या डी है। देखो सबसे पहले बी और सी में तो कोई डॉट नहीं है, बी और सी तो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। लेकिन ए के ऊपर कंडीशन होता है, ए के ऊपर क्या कंडीशन है कि ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये तीनों तो रियल नंबर है, लेकिन ए जो है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 3 कंडीशन होता है, डी इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी स्मॉल देन 0। डी इक्वल टू 0 है तो क्या कहलाता है, रियल एंड इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल। डी स्मॉल देन 0 है कि इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन k इज, यानी कि अल्फा और 1 बाय अल्फा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो बताना k का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ, हम लोग को पता है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी बाई ए। अब इसके बताओ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है, तो बी जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है तो बी हो गया -1, और सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है जो कि 8k है। अब बताओ, यहाँ अल्फा और बीटा, अल्फा एक 0 है अल्फा और एक 0 1 बाय अल्फा, यानी कि अगर सम ऑफ रूट्स करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या बनता है, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर चाहिए। तो माइनस बी क्या है -1 और ए क्या है 2 है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1/2। अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये किसका होना चाहिए, सी बाई ए के बराबर होना चाहिए, और सी बाई ए क्या है 8k बाई ए क्या है 2, तो ये 4। तो बताओ ये दोनों कट गया तो क्या आया, 1 इज इक्वल टू 4k। के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 जीरोज निकाल सकते हैं। तो 2 जीरोज निकालने के लिए हम लोग को क्या वैल्यू आ रहा है -1, और एक्स का जो आएगा सभी को पता है प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब बताओ रूट के अंदर माइनस है तो क्या ये जीरोज होगा,
तो जीरो तो नहीं होगा। रूट के अंदर माइनस है तो ये कंडीशन क्या आया, इमेजिनरी। ठीक है, अब यहाँ बताओ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इनटू नहीं, गलत। टच एक्स एक्सिस एट पॉइंट नहीं, नादर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये होगा। आइदर टचेज और इंटरसेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोल रहा है if the sum of the roots is -5 and the product of roots is -15 then the quadratic polynomial is। अब यहाँ सिंपल बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अगर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या -1/p है, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। हम लोग सभी को पता है कि अगर अल्फा बीटा पता रहता है तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो सिंपल यहाँ पर अल्फा और बीटा का सम क्या दिया हुआ, -p, तो -p और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, -1/p। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p। अब बताओ इसमें कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो k हर जगह है तो k को कंसिडर कर सकते हैं, तो k को इग्नोर करो, यहाँ पर k तो हर जगह है। अब देखना ये कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p, तो यहाँ तो नहीं होगा, खत्म। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, पी एक्स स्क्वायर, ये खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है -1/p, ये ना है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p, तो ऑप्शन सी। इसमें क्या है, एक्स माइनस, खत्म हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट केस वर्सेस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केस 2 में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसना है, एंड आसना इज अ बॉडी पोस्चर, सभी को पता है, ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन पोज। मतलब यहाँ आसना जो है सिंपल मेडिटेशन पोज के बारे में बता रहा है, एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हथ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। अब बाद में क्या हो गया, यही आसना जो है एक हथ योगा हो गया, और मॉडर्न योगा में अगर बोला जाए तो एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन, एडिंग रिकलिंग स्टैंडिंग इन्वेंटेड ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोज इन द फिगर। यानी सिंपल सा बात है कि ये सब जितना एक्सरसाइज जो है ये अलग अलग पोज है। ठीक है, पोज पोजिशन एडिंग है, असेंडिंग है, ये सब सारा जो योगा है। ठीक है, लेकिन इन फिगर में, इन द गिवन फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेस कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो भी पोज दिख रहा है, यहाँ पर ये 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर जो भी दिख रहा है, ये सब फिगर में क्या पोज ही है। ठीक है, अब पोज जो है किससे से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पहला क्वेश्चन, द शेप ऑफ द पोजेस शोन इन। बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर ये पॉलिनोमियल का शेप बनता है, इस तरह का शेप या कोई भी शेप बनता है, तो कैसा शेप होता है, तो सभी को पता है ये पाराबोला शेप होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप क्या होगा, पाराबोला शेप होगा। द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पाराबोला का ग्राफ बहुत तरह का होता है। जैसे देखिए एक पाराबोला का शेप ऐसा होता है, एक पाराबोला का ग्राफ हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसे बोल सकते हैं इस तरह का, एक ऐसे बोल सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये सब पाराबोला है। ठीक है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि ये पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, यानी कि पाराबोला जो है नीचे खुला होना चाहिए, इस तरह डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर खुला होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब होगा, नीचे की ओर कब खुला होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जब नीचे की ओर कब खुला रहेगा, तो हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक पाराबोला का शेप होता है। यहाँ ए ही सब कुछ बताएगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऊपर की ओर खुला होगा ऐसे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ओपन अपवर्ड्स। अगर ए स्मॉलर देन 0 होगा तो ये कहाँ ओपन होगा, डाउनवर्ड। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अगर राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड अगर पूछा जाए तो ये भी वही चीज़ बताएगा। अगर लेफ्ट वर्ड होगा तो ए स्मॉलर देन 0 होगा, अगर राइट वर्ड होगा तो ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 और भी चीज़ बताएगा, जब ओपन होगा कहाँ, ओपन ग्रेटर देन 0 राइट वर्ड, और ए स्मॉलर देन 0 होगा तो ओपन लेफ्ट वर्ड। अगर इस चीज़ को नहीं याद ऐसे रख सकते तो सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं ना कि अगर अप है, अप मतलब पॉजिटिव, डाउन है नेगेटिव, राइट है पॉजिटिव, लेफ्ट है नेगेटिव, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ए से ही पता चल पाएगा कि ग्राफ पैराबोला का
जो डाउनवर्ड है कि नहीं। तो डाउनवर्ड के लिए क्या बताएं, ए स्मॉलर देन 0। तो देखिए नीचे है ए स्मॉलर देन 0। नेक्स्ट, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर। सभी को पता है ये एक पैराबोला शेप है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इसमें एक्स एक्सिस में जो भी टच होगा वही जीरो बताएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ सिलेक्ट कर लो। द 2 जीरोज इज सोन ग्राफ आर। 2 जीरो कौन सा है, तो एक -2 पर है और एक 4 पे है। तो -2 और 4 ये हो गया ऑप्शन। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर। अब बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इसका। तो बताओ सभी को पता है -2√3 और 4√3 प्रोडक्ट करो क्या आएगा, 4 2 8 इंटू 3 24 आ जाएगा। 24 को 2 पार्ट में तोड़ने हैं कैसे, 5x लाने के लिए। 2 12 2 12 से तो नहीं हो पाएगा, और आगे प्रोसीड करो 2 6 इधर 4 और 6 से 5 नहीं आएगा। फिर आगे प्रोसीड करो 2 3 2 2 4 2 8 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो 8 और 3 से 5 ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो देखो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ये 8 में 3 चल गया, 5 आ गया। तो देखो इससे कॉमन लेंगे 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √3x प्लस 2 माइनस 3 क्या आएगा, 3 इससे माइनस √3 लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ एक √3 बचेगा ना, √3x प्लस 2। अब यहाँ दोनों से √3x कॉमन आ जाएगा, √3x प्लस 2। तो यहाँ क्या बचेगा, 4x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा -√3। अब इसके बाद √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x, और दूसरा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/√3। और यहाँ से अगर 4x इज इक्वल टू √3 कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा √3/4। तो x से -2/√3 और √3/4, तो -2/√3 √3/4 यहाँ ये आंसर हो गया। ठीक है, प्लस में। ठीक है, इस तरह का चीज़ आंसर आ गया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन को मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये क्या बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ स्फेरिकल बॉल। दोनों गेम्स को हम स्फेरिकल बॉल से यूज करते हैं। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। एथलीट जो है दोनों स्पोर्ट्स में ड्रिबल करता है। बास्केट प्लेयर यूजली हैंड्स एंड सॉकर प्लेयर्स यूज फिट्स। मतलब बास्केटबॉल प्लेयर जो यूज करता है इस स्फेरिकल बॉल को हाथ से, और सॉकर प्लेयर जो है इस स्फेरिकल बॉल को यूज करता है फिट से। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन द लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन ए कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। ठीक है, मतलब सॉकर को बाहर खेला जाता है, आउटडोर्स गेम है, और जो बैडमिंटन ये क्या बोलते हैं, सॉकर जो है आउटडोर गेम्स है, और बास्केटबॉल जो है इंडोर गेम्स है। द प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है सॉकर और बास्केटबॉल दोनों के लिए, ठीक है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये भी शेप है, पैराबोला का शेप है। इसमें ये बताया जा रहा है कि द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन। बताओ जो भी ये शेप है तो ये कैसा शेप है, ये पैराबोला का शेप है, सिंपल। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड। अब यहाँ पे ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड्स ये कौन बताता है, ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड, ए स्मॉलर देन 0 होगा तो डाउनवर्ड। तो यहाँ अपवर्ड बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन 0। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ऑब्जर्व करना है। अब इस ग्राफ में बोल रहा है इन अब ग्राफ हाउ मेनी जीरोस, तो जो एक सेक्शन में टच होगा वही जीरो बताएगा, 1 2 और 3 जीरो। द 3 जीरोस, वो तीनों का नाम क्या होगा, तो देखो एक -3 पर है, दूसरा -1 पर है, और तीसरा 2 पर है। तो -3 -1 और 2, -3 -1 और 2 ये हो गया आंसर। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये तो सबसे पहले 3 जीरो इसका है, कौन कौन जीरो है, -3, ठीक है, -3 -1 और 2, ये ना है -3 -1 और 2। अब बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन आने के लिए हम लोग को पता है कि 3 जीरो है, -3, एक्स का वैल्यू -3 है, एक्स का वैल्यू क्या है -1 है, और एक्स का वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए, तो एक कोई भी पॉलिनोमियल तो 3 होगा। अब देखो x इक्वल टू -3 है तो इसको लिख सकते हैं x + 3। दूसरा x -1 है तो x + 1 लिख सकते हैं, इसी से ना आएगा।
और x2 है तो x -2 लिख सकते हैं। इसी से ना 3 जीरो निकल के आएगा, x का -3 -1 2। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, सॉल्व कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा कौन सा एक्सप्रेशन में। तो देखो x + 3 ये दोनों को गुना कर लो पहले, ठीक है। तो x × x x², x को -2 से गुना करें तो -2x हो जाएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, और -2 को 1 से करें तो -2 हो जाएगा। तो x + 3 × x² -1 में 2 जाएगा तो -x -2। अब इसको गुना कर दो तो x को x² x से करेंगे तो x को x² से करेंगे तो -x³ हो गया। इसके बाद x को -x से करेंगे तो -x² हो गया, और x को -2 से करेंगे तो -2x हो गया। इसके बाद +3x² हो गया। उसके बाद 3 को -x से करेंगे तो -3x हो जाएगा, और 3 को -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेम तरह का जैसे x³ -x² यहाँ है और 3x² यहाँ है, तो 3 में से 1 जाएगा तो +2x² आ जाएगा। उसी तरह -2x और -6 क्या हो जाएगा, -5x और -6। तो ये एक्सप्रेशन आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, x³ + 2x², x³ + 2x², -5x -6, तो -5x -6, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग अभी तक रियल नंबर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।